हमारे साथ तो इतने बेहतरीन रिश्ते हैं तमाम देशों के, दूसरी तरफ इस तरह के सवाल उठाना हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर, हमारी तमाम कानूनी प्रक्रिया पर, ये कितना सही है? और सरकार की आपत्ति जताने के बावजूद इतनी हिमाकत करना कैसे से देखते हैं आप? नेहा जी, मंजू जी ने ठीक कहा, लेकिन उसको मैं एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूँ। अब भारत वो भारत नहीं रहा हाँ। जिसके प्रधानमंत्री को अमेरिका के अंदर अपमानित किया जाता हो। अब भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और जवाब देना जानता है। इसीलिए उनके डिप्टी चीफ मिशन को बुला करके, उनका नाम है ग्लोरियस बार्बिना को बुला करके भारत से अपनी आपत्ति भी दर्ज की। देखिए, अमेरिका का ये बयान ये साफ और स्पष्ट संकेत देता है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं अमेरिका के पपेट के रूप में भारत के अंदर काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसी चरित्र और व्यवहार के हैं, क्योंकि 1993 से जो इनकम टैक्स ना भरा हो और उसको इनकम टैक्स के लिए यहाँ की एजेंसियां बाध्य करती हो, उसकी चिंता अगर अमेरिका कर रहा है, वो भी वैसी स्थिति में जब अमेरिका के अंदर स्वयं चुनाव होने जा रहे हैं, 70 लाख से ज्यादा विदेशियों को जा करके जहां अमेरिका के अंदर बसाया गया हो, वहां एक बड़े स्तर पर अंतर विरोध स्वयं देखा जा रहा हो जिसके देश में, वो भारत में ताक झांक कर रहा हो, तो ये बचता नहीं है वो भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को। भरत जी का मैं रुक करूं, उससे पहले सिद्धार्थ जी, के लिए कहा जाता है, भारत के लिए कहा जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत अच्छी बात है, देखिए भारत प्रगति कर रहा है, अमेरिका इसका समर्थन कर रहा है। जी, दुर्भाग्य तो ये है कि भारत के अंदर, उसी दिल्ली के अंदर जनता आवाज नहीं उठा रही इनके लिए। इनके लिए विदेश में बैठा हुआ कोई आतंकवादी आवाज उठा रहा है और सर्टिफिकेट अपनी ईमानदारी का बता रहे हैं चलने वाला है। अमेरिका को इन्होंने अभी आतंकवादी बोल दिया। अभी अमेरिका क्या पन्नू ने नहीं कहा है कि 125 करोड़ रुपए दिए आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को मूवमेंट चलाने के लिए? उसका जवाब दे, वो आतंकवादी है कि नहीं है? वो सवाल इस बात को लेकर है सर कि अमेरिका अगर प्रधानमंत्री की प्रशंसा करता है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं जी देखिए प्रधानमंत्री काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कठपुतली है, ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, भारत अब किसी के प्रशंसा का मोहताज नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही लोग कहेंगे। हाँ। पन्नू भी तो नाम ले रहा है केजरीवाल का। हाँ। तो उस पर क्या जवाब देंगे आपके प्रवक्ता? तमाम इनके पुराने साथी जो को कन्वीनर रहे हैं वो इनका खुलासा कर रहे हैं किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को केजरीवाल ने भारत के अंदर बढ़ावा दिया, आतंकियों के यहाँ जाकर के भोजन किया और उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आपको छोड़कर बाकी सब कठपुतली हो गए क्या? आपको छोड़कर बाकी सब कठपुतली हो गए क्या? कांग्रेस का भी जिक्र किया है, कांग्रेस का भी जिक्र किया है। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि जब हमारे प्रधानमंत्री का अपमान वो करते थे अमेरिकन, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे, आज करके दिखाएं, आज नहीं करके दिखा सकते। आज उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि उनका प्यादा, उनकी कठपुतली को दबाया जा रहा है और वो भी संवैधानिक रूप से जब वो पकड़ा गया है। देख लीजिए किस बात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे पहले प्रधानमंत्री का अपमान होता था तो क्या इनसे जो रोज के पैसे आते थे वो आगे रुक गए, ऊपर से इनकम टैक्स इनके अकाउंट में फ्रीज कर दिए। तो अब बताइए जाए तो कहाँ जाए? इनके आका वहाँ बैठे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, अमेरिका चालीसा पढ़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री 150 से अधिक देशों में गए हैं और हर वो देश के साथ इंडिविजुअल रिश्ता है भारत का जो भारत के हित के साथ काम करता है, लेकिन भारत के संप्रभुता के साथ के बाद भी अगर अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है, जर्मनी आपत्ति जता रहा है, चीन आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो आंखें दिखा रहा है, तो इन तमाम चीजों के बीच सर 150 देशों की नहीं आप 200 देशों की यात्रा कर लें, उसका नतीजा क्या निकल के सामने आ रहा है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। बढ़ते हुए ताकत का दर्द है उनको, वो परेशानी है और जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है उसका दर्द सता रहा है, उसका दर्द सता रहा है उनको। उसके लिए ठीक है, सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं?